Good morning, friend. And today in this class we'll be discussing about the osmosis. As we know, in earlier class also we discussed about the osmosis, but some part are remaining in this classes. So today we'll be discussing about osmosis. In that we'll be discussing about the osmotic solution. तो आज के क्लास में हम लोग क्या ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किए थे, और इस पार्ट में हम लोग ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के बारे में, और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे, फिर उसको डिफरेंशिएट भी किए थे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है कि अगर इसमें देखा जाए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में, इसमें कितने 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपरटोनिक होते हैं, एक हाइपोटोनिक होते हैं। ठीक ना। हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, हाइपो मतलब थोड़े कम होना, आइसो मतलब नियर टू सिमिलर रहते हैं। ठीक ना। अब अगर इसमें बात किया जाए तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बोला है कि एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द वन दैट हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। बोला है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होंगे ना, उसका सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम रहते हैं उसके कंसंट्रेशन, तो वो किस में आ जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक ना। जिसमें क्या होगा, इसमें जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो सेम रहेगा विद इन द सेल, और आउटसाइड ऑफ द सेल इसका कंसंट्रेशन सेम रहेगा। ठीक ना। अगला आते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। बोला कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, बोला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल देन इनसाइड। बोला हाइपर में क्या होगा, हाइपर में इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जिस एक में हाई जो सोल्यूट पार्टिकल लेंगे उसका हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल रहेगा देन द इनसाइड द सेल। कहने का मतलब है कि हाइपर में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन वो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन रहेगा ना विद इन द सेल कम रहेगा और आउटसाइड ऑफ द सेल ज्यादा रहेगा। ठीक ना। इस चलते इसमें हाइपर आ जाएगा। हाइपर मतलब होता ही है ज्यादा। ठीक ना। तो उसमें हाइपर के केस में क्या होगा, जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा सेल के बाहर तो ज्यादा रहेगा, लेकिन विद इन द सेल जो रहेगा वो कम होंगे। ठीक ना। अब अगला आते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इज द वन दैट हैज द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन द आउटसाइड। अब हाइपर और हाइपो में ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएंगे। हाइपर में क्या था कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन था हायर था कहाँ, आउटसाइड ऑफ द सेल, और इनसाइड द सेल उसका कंसंट्रेशन जो था कम था। लेकिन वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाएंगे, उसी का अपोजिट हमें कर देना है। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन रहेगा विद इन द सेल ज्यादा रहेगा, आउटसाइड ऑफ द सेल कम होंगे। ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंस है। एक बार हम लोग इसको समरी देख लिया जाए। आइसोटोनिक में क्या होगा कि जिनका कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों बराबर रहेंगे, ठीक ना, सेम रहेंगे। और हाइपर में क्या होगा, जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा सेल के बाहर ज्यादा रहेगा और सेल के अंदर कम रहेगा। और हाइपो में वही अपोजिट हो जाएगा, विद इन द सेल सेल का वो सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो रहेंगे वो ज्यादा होंगे सेल के अंदर, और सेल के बाहर देखा जाए तो वो कम रहेंगे। ये तीनों, ये ऑस्मोटिक सॉल्यूशन था, इनके 3 डिफरेंस थे। ठीक ना। अगला होता है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब देखा जाए ऑस्मोसिस के बारे में तो ऑस्मोसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक एंडो होते हैं, एक एक्सो होते हैं। एंडो कहने का मतलब विद इन द सेल होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक ना। सेल के बाहर, सेल के अंदर। एंडो मतलब सेल के अंदर होते हैं और एक्सो मतलब सेल के बाहर। ठीक ना। अब एंडो की बात किया जाए, व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल एंड सेल बिकम टर्जिड और अंडरगो द डीप प्लाज्मोलाइसिस देन इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। बोल रहा है कि एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, जब भी हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस लेके उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ मूव करेंगे, इनसाइड, पहले सेल के अंदर मूव करेंगे, और सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड कहने का मतलब पहले वो स्वोलन टाइप हो जाएंगे। ठीक ना। स्वोलन मतलब फूल जाने टाइप में। ठीक ना। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एंडोऑस्मोसिस। यही होगा जब भी कोई, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे एक सब्सटेंस कोई भी ले लो, और उसको जब भी हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या होता था कि जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता था, आउटसाइड ऑफ द सेल मतलब कम रहता था। यही एंडोऑस्मोसिस में भी होगा। जब भी कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, हम लोग उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा वो सेल के अंदर जाएगा और बिकम टर्जिड मतलब स्वोलन हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, उसका लाइसिस होगा, उसी को हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अगली पार्ट है इसमें एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा,
जब भी कोई भी एक सब्सटेंस हम लोग प्लेस करेंगे किसमें, हाइपोटोनिक में। इंडोऑस्मोसिस में क्या था, हाइपोटोनिक में करते थे, और इन कंपैरिजन एक्सोऑस्मोसिस में देखा जाए तो किसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहेगा। तब क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे, क्या उसमें अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, और एक्सोऑस्मोसिस में क्या बाहर की तरफ मूव करेंगे। और उसके बाद सेल बिकम फ्लैसिड और अंडरगो द प्लाज्मोलाइसिस, या तो सेल में क्या होगा, फ्लैसिड के उसमें चला जाएगा, या तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, इसी को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ये दोनों इसमें डिफरेंस होते हैं इंडोर एक्सोऑस्मोसिस में। अब इसमें कुछ सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस का, ठीक ना। बोला कि ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द रिलीज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। बोला कि ऑस्मोसिस को देखा जाए तो ये क्या इन्फ्लुएंस किसको करेंगे, जब भी कोई न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट, ये न्यूट्रिएंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना, जैसे कि एग्जांपल वो प्लांट के केस में लेते हैं हम लोग, उसमें क्या होता था कि जब भी हम लोग वाटर पोर करते थे सॉइल में तो क्या बाय रूट वो एब्जॉर्ब करते थे ना, तो वो भी एक एग्जांपल था ऑस्मोसिस का। तो उसी तरह इसमें भी है, वही एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं। ऑस्मोसिस किसको इन्फ्लुएंस करेगा, जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, जब भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना हो तब क्या होगा, वो रिलीज करेंगे कुछ, एंड देन रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक, या कोई ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट का या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, तो उसमें भी ऑस्मोसिस हेल्प करेंगे, ठीक ना। वो भी एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का ही होगा। बोल रहा है कि फिर it is responsible for the absorption of water from the soil and conducting it to the upper part of the plant through the xylem। बोल रहा है कि अब प्लांट के केस में भी वो भी अभी जो एग्जांपल के तौर पे देते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक प्लांट ले लें तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, किससे, सोयल से एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या होगा, अदर पार्ट्स ऑफ बाय रूट की हेल्प से वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना न्यूट्रिएंट वगैरह, तो वो भी एक ऑस्मोसिस उसमें इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो भी एक हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इट स्टेबलाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द वाटर एंड द इंटरेक्चुअल फ्लूइड लेवल। फिर बोल रहा है कि ये क्या करते हैं, जो अगर सेल का एनवायरनमेंट देखा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करता है, वो इसको स्टेबलाइज, उसको बैलेंस कर देते हैं। क्या करता है, कुछ वाटर अंदर लेंगे, कुछ इंटरसेलुलर फ्लूइड को ये क्या करता है, हमेशा मेंटेन करते हैं। वो किसके प्रोसेस के थ्रू, वो ऑस्मोसिस को उसके हो उसी मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू होंगे, वो भी एक इन्फ्लुएंस के तौर पे आ जाएगा कि हाँ सिग्निफिकेंस का। फिर बोला कि इट मेंटेन थ्रू द टर्जिडिटी ऑफ, ये सेल्फ के टर्जिडिटी भी मेंटेन करते हैं। जैसे अभी कल क्या होगा, सेल एकदम स्वैलन हो जाएगा, फिर उसमें तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा निकाल देगा। अगर ज़्यादा स्वैलिंग है तो फिर डैमेज भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या उसके टर्जिडिटी भी मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करेंगे। फिर अगला है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेंटेन देयर वेस्ट कंटेंट डिस्पाइट द कांस्टेंट वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। बोला कि ये ऑस्मोसिस में भी हेल्प कर देंगे क्या, जैसे कि अगर हम लोग देखा ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी प्लांट अपना वाटर इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह सोयल से बाय रूट, तो क्या होता है, जब भी प्लांट से क्या होगा, प्लांट से इवापोरेशन होगा, प्लांट के लीफ से या प्लांट के कोई भी पार्ट से अगर वो इवापोरेशन होता है तो वो उसको हम लोग क्या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो बोल रहा है कि उसमें भी ये ऑस्मोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेंटेन देयर वाटर कंटेंट डिस्पाइट इट कंटेन्स वाटर। ये क्या करते हैं, अपना वाटर कंटेंट हमेशा मेंटेन करते हैं ताकि उनका वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। तो वो किसके थ्रू, एक ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाएगा। बोला कि द प्रोसेस कंट्रोल द सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। बोला कि ये किसका, सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर को भी ये प्रोसेस पूरे कंट्रोल करते हैं। फिर अगला है कि ऑस्मोसिस इंड्यूसेस द सेल टर्गर विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द प्लांट एंड द प्लांट पार्ट। बोला कि ऑस्मोसिस उसको भी इंड्यूस करता है कि सेल टर्गर को जो रेगुलेट करेगा क्या, मूवमेंट ऑफ प्लांट के मूवमेंट और प्लांट के पार्ट्स वगैरह के लिए भी रेगुलेशन के लिए ऑस्मोसिस हेल्प होंगे। फिर अगला है कि ऑस्मोसिस ऑल्सो कंट्रोल द डिसेंस ऑफ द फ्रूट एंड स्पोर्जिया। प्लांट ऑस्मोसिस उसको भी कंट्रोल करता है, जब प्लांट वगैरह में फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उसको भी वो कंट्रोल करते हैं, उसको भी वाटर बैलेंस। और लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या, ऑस्मोसिस ऑल्सो कंट्रोल ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द ड्राउट इंजरी। फिर बोला कि जब ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहते हैं वो भी कंटेन कर किसको, प्लांट को ड्राउट से, मतलब प्लांट को सूखने से भी ये मेंटेन करते हैं। तो ये पूरा हम लोग का टॉपिक क्या था, 2 पार्ट में हो गए ऑस्मोसिस के बारे में। यही ठीक है, यही लास्ट पार्ट है इनका। और ये धन्यवाद, और अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।